Hello everyone and welcome to our channel. I hope you all are doing well. This video is for all the May 21 CA final students, old course plus new course, single group plus both groups. We are just 3 months away from our May 21 attempt. We have our February, March and April in hand, and right now the most important part is to have a proper study plan ready. So as promised, this video will cover the entire comprehensive study plan for all the cases. Both groups as well as single group will be covered in this video only. तो हम प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे. विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग एंड विदाउट नोइंग दैट विच सब्जेक्ट आई नीड टू क्लोज बाय विच टाइमलाइन, उसके बाद मुझे कब तक रिवीजन करनी है, कौन से पेपर्स कब उठाने हैं, विदाउट दैट आप वो चीज अचीव ही नहीं कर पाओगे अगर आपके दिमाग में वो प्लान रेडी नहीं है. एंड इफ यू आर गोइंग विदाउट द प्लानिंग, देन चांसेस आर इन द February मंथ और मे बी टिल 15 मार्च यू माइट नॉट फेस एनी बिग इशू, बट फ्रॉम मिड मार्च आपको यू विल फील a bit lost because आपको सब्जेक्ट्स की कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगी, स्पेशली इफ यू आर गिविंग बोथ ग्रुप्स. तो सिंगल ग्रुप वालों को भी कभी कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट्स में दिक्कत आती है कि किस तरीके से प्लान करना है एंड टू एंश्योर कि प्रैक्टिकल थ्योरी सारा सही से हो जाए टिल द एंड पॉइंट, राइट. सो in this video I will try to cover all the points with respect to your planning purpose. Before that, two small assumptions which I am making, that majority of the students must be completed with their classes, या एक आध सब्जेक्ट की क्लास अभी पेंडिंग होगी जो चल रही होगी, बट ऐसा नहीं हुआ कि एक दो सब्जेक्ट यूर टोटली मतलब आपको पता ही नहीं है दैट व्हाट इज देयर इन द सब्जेक्ट. वो assumption मेरे लिए लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल नॉट बी द केस विद स्टूडेंट्स, बट मेरे लिए वो assumption लेना मुश्किल हो जाएगा. सो इन दिस वीडियो आई एम टेकिंग दैट assumption that you are well versed with the syllabus at least once, एक बार जैसे हम क्लास में करते हैं, थोड़ा बहुत घर पे जो रिवाइज किया होता है. सेकेंडली, यू डू नॉट हैव टू फॉलो दिस प्लान ब्लाइंडली. आपको ब्लाइंडली उठा के यही चीज फॉलो नहीं कर लेनी है. 5 to 10% पर्सनल चेंजेस यू हैव टू डू डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर प्रिपरेशन इज, व्हाट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर. केस माइट बी कि मैंने डीटी को जैसे लिया हुआ है, थोड़ा ज्यादा टाइम दिया हुआ है, यू माइट फील दैट डीटी मेरा स्ट्रॉन्ग है, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ माय इंटरेस्ट, एंड आई फील यू मे फील कि लॉ या ऑडिट में से आपको कोई मुश्किल लग रहा है. सो ऑब्वियसली पर्सनल लेवल पे आपको थोड़ा सा प्लस माइनस करना पड़ेगा. यू डू नॉट नीड टू आस्क मी दैट, आप अपने लेवल पे करो एंड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर ओन जजमेंट. ओके, एंड बिफोर coming to the study plan discussion, one small thing, I have my own telegram channel which is focused on CA final level. Subject focus is CA final law जो मैं पढ़ाता हूँ, तो यू कैन ज्वाइन दैट. आपको दिख रहा होगा इस पे, यू कैन जस्ट सर्च द नेम एंड यू कैन ज्वाइन दैट. बेसिकली ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग आई रन सम काइंड ऑफ सीरीज फॉर लॉ सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ MCQs एंड शॉर्ट ऑडियो नोट्स. माई बेसिक एम इज, आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेते हो, यू गो ऑन सोशल मीडिया, यू ओपन टेलीग्राम, एंड इफ आई कैन प्रोवाइड यू विथ सम स्मॉल शॉर्ट ऑडियो नोट्स which are max to max 7 to 8 minutes, then उसी break में you are able to revise some small section. Obviously I am not covering I do not cover the entire syllabus. As per need जो मुझे लगता है ये important section है उसका मैं एक audio note डाल देता हूँ, just to ensure that you are completely एक टच मेंटेन हो आपका सब्जेक्ट के साथ, बिकॉज वो जरूरी होता है हमारा, वो मैं अपनी स्ट्रेटेजी में भी मेंटेन करता हूँ, आप देखोगे अभी. एंड प्लस MCQs आर मेनली फोकस टुवर्ड्स द डिटेलिंग पॉइंट्स जो कि आपके छूट सकते हैं, या फिर आफ्टर लॉ आपका खत्म हो जाता है, देन यू माइट स्किप दोस पॉइंट्स और बाद में एकदम से वो डर ना बने कि यार ये पॉइंट तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा. सो दिस इज माय ओनली एम. वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कुछ आपको नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल. लिंक ऑफ द चैनल कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टडी प्लान. इसका PDF भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, सम स्टूडेंट्स माइट नीड इट फॉर फ्यूचर स्टोरेज, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, राइट. सो नाउ सबसे पहले एक पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट करना बहुत आसान है. हम ये नहीं कहेंगे कि आपको मेहनत नहीं करनी, मेहनत करनी है, बट इफ विद प्रॉपर नैक एंड प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज, और पुराने पेपर से डरना नहीं है. Jan 21 के अटेम्प्ट ऑब्वियसली दे वर वेरी कंसेप्चुअल, November 20 में भी, बट इफ वी फोकस विद द राइट क्वालिटी, इफ वी फोकस विद द राइट इंप्लीमेंटेशन, और पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है हमें कोई भी टॉपिक, इसके लिए नहीं पढ़ना है कि ओके इफ आई एम डूइंग दिस टॉपिक इसमें से मेरे 12 नंबर पक्के हो जाएंगे. नो, अगर 1 नंबर का भी आना है, स्टिल फोकस ऑन द कंसेप्ट्स पार्ट. अगर कंसेप्ट से फोकस हो गया तो MCQs हो, केस स्टडी हो, इससे हमें डर ही नहीं, कुछ भी, वी विल बी कंप्लीटली अनअफेक्टेड. जो भी पूछा जाएगा हम बता देंगे, राइट. सो पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट करो. 3 महीने बहुत टाइम है, सब कुछ होने वाला है. यू आर गोइंग टू क्लियर इट एंड एम हाई. अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, यू हैव टू अचीव अ रैंक. सिंगल ग्रुप दे रहे हो, यू हैव टू बी द सब्जेक्ट टॉपर्स, राइट. सो विद दिस पॉजिटिव एटीट्यूड, लेट्स स्टार्ट विद अवर स्टडी प्लान. Okay, so let's start with our study plan discussion. First we will discuss the both groups case.
एंड किसी को अगर सीधा सिंगल ग्रुप का केस है तो यू कैन वॉच द टाइम डिस्क्रिप्शंस, नीचे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। ओके, सो फर्स्ट फॉर बोथ ग्रुप्स आपके सब्जेक्ट्स कवरेज रहेगी ऑफ द 8 सब्जेक्ट्स, FR, SFM, ऑडिट, लॉ, कॉस्ट और SCMP डिपेंडिंग अपॉन ओल्ड और न्यू सिलेबस। एंड इसका इलेक्टिव एंड DT और IDT। इलेक्टिव आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा वो आपको देखना पड़ेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइम पीरियड। सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लो कि किस तरीके से प्लान बना है। वी विल डिस्कस द टाइम पीरियड, देन द सब्जेक्ट्स विच विल बी कवर्ड इन द एंटायर टाइम पीरियड। सो डोंट बी स्केयर्ड सीइंग सो मेनी सब्जेक्ट्स, उसका अलग अलग टाइम पीरियड रहने वाला है, एक साथ नहीं उठाने वाले। एंड देन स्कोप इन डिटेल कि आपको क्या करना है, कब तक करना है। रिवीजन में जो ये आप स्टडी प्लान में करने वाले हो, इन दैट कौन सा इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑल्सो विच चैप्टर आपको करना है वो हम डिस्कस नहीं करने वाले। इन ओवरऑल मैनर आई विल बी एबल टू गाइड। इंडिविजुअल जो है आपको वो तो सब्जेक्ट वाइज फैकल्टीज के हिसाब से ही यू हैव टू गो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इन द मंथ ऑफ फरवरी आपको क्या करना है, सुबह 3 घंटे उठ के पहले FR खत्म करनी है। सुबह 3 घंटे आपको FR करना है। नाउ डिपेंडिंग आप फेब में कब मेरी वीडियो देखते हो, आई एम अपलोडिंग इट बाय 30th, बाय 29th एक्चुअली, 29th तक आपका अपलोड हो रहा है, तो 30, 31st, 1st, 2nd, 4-5 days इट में टेक टू रीच एवरीवन, तो आप स्टार्ट कर देना वो देख के, राइट। सो सुबह 3 घंटे में आपको FR करना है, फिनिश इट इन फरवरी। पूरे 27-28 दिन में यू हैव टू फिनिश FR वंस, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसकी रिवीजन रखेंगे। एंड FR इज योर फर्स्ट एग्जाम, एंड फर्स्ट एग्जाम शुड गो रियली रियली वेल। इट सेट्स द टोन फॉर द एंटायर आपका जो बैलेंस 7 सब्जेक्ट्स का जो एक आपका रहने वाला है पूरा हिसाब, उसके लिए इट सेट्स द टोन। सो फर्स्ट पेपर शुड गो वेरी वेल एंड FR इज वेरी स्कोरिंग, तो आपको वो अच्छे से खत्म करना है सुबह उठ के 3 घंटे में, राइट। इन द लास्ट 2-3 डेज जब आप FR क्लोज करे होंगे तो उसी के साथ ना कुछ पेपर्स भी कर लेना। ये पेपर्स कौन से वाले, टाइम बेस्ड वाले नहीं है। आई एम नॉट सेइंग 3 घंटे बैठ के आप फरवरी में दे दो, आई एम जस्ट सेइंग पास्ट टेस्ट पेपर्स, RTPs आप प्रैक्टिस मैनर में कर लेना। देयर इज नो नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। यू कैन व्हाट यू कैन डू इज जस्ट आप एक ओवरऑल लेवल पे कि कोई क्वेश्चन आता है तो टिक कर दो, नहीं आता तो जस्ट रफ में सॉल्व करके देख लो। इफ देयर इज एनी पॉइंट विच इज टू बी कवर्ड, या आप कहीं पे भी लिखोगे तो वो चीज भी आप इन वाले पेपर्स के थ्रू कर सकते हो। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कोई भी सब्जेक्ट में रिगार्डलेस आप मेरा लॉ के रिस्पेक्ट में या बैलेंस एनी सब्जेक्ट, देयर शुड ऑलवेज बी सम शॉर्ट वर्जन्स रेडी फॉर ईच एंड एवरी पार्ट। अब रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, उसका स्कोप अलग अलग हो सकता है, बट ड्यूरिंग द एंडिंग 1.5 डेज या सेकेंड रिविजन, थर्ड रिविजन, योर सिलेबस शुड गो डाउन। आपका नैरो फनल जैसे होता है ना, फनल की तरह रिविजन हमारी होनी चाहिए। व्हेन आप पहली बार पढ़ते हो आप सारा पढ़ते हो, देन ग्रेजुअली इट शुड डिक्रीज। एंड तक हम सारा का सारा सिलेबस, इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। सो यू शुड हैव सम शॉर्ट बेस्ड वर्जन्स रेडी इन विच यू हैव जस्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन विच यू फेस द प्रॉब्लम। आपको वो किसी के हिसाब से नहीं बनाने, आपको अपने हिसाब से बनाने की मुझे इसके अंदर ये दिक्कत आती है तो वो मैंने अलग से लिख लिया है, राइट। तो वो आई एम होपिंग कि आप वो हर सब्जेक्ट में फॉलो करोगे। लॉ में ऑलवेज स्ट्रेस, राइट। सो FR में आपको ये करना है। देन आपको दोपहर के 3 घंटे में यू हैव टू कंप्लीट योर इसका या फिर इलेक्टिव जैसे भी आपने चुना हुआ है, या फिर इसका ओल्ड कोर्स वालों के लिए 3 घंटे में आपको इसका करना है। एंड यू हैव टू फिनिश इट टिल 20th फरवरी। 20 फरवरी तक आपको खत्म करना है, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। तो 20 दिन दे रहा हूं, बहुत टाइम है, आपको अच्छे से खत्म करना है, राइट। नाउ फ्रॉम 21st फेब, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं जो आप सुबह क्या कर रहे हो पूरे फरवरी मंथ में, यू आर डूइंग FR। तो पूरे फेब में आपको रात वाला जो टाइम है, शाम वाला जो थर्ड सब्जेक्ट है, मिडिल में तो इसका चल रहा है, इसका के बाद क्या करना है बताता हूं। जो लास्ट वाला पार्ट है, यू हैव टू डू SFM सिमिलरली एज FR। अगेन योर सेकेंड एग्जाम है, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी स्कोरिंग। तो आप SFM में 3-3 घंटे देके आपको पूरे फरवरी मंथ में खत्म करना है। ऑब्वियसली इफ यू फील कि FR SFM में से देयर इज सम नीड टू डू मोर आपके लेवल पे, तो आप 3 की जगह 3.5 घंटे कर दो, 4 घंटे कर दो, दैट इज कंप्लीटली अपॉन यू, राइट। सो फिनिश इट इन फरवरी मंथ। फरवरी मंथ में आपको FR भी खत्म करनी है, SFM भी खत्म करना है, वरना ऑटो सब्जेक्ट एंड तक नहीं आप निपटा पाओगे। ओके, सो डेली नाइट यू हैव टू डू इट। एक्सट्रैक्ट अ कंसेप्चुअल फॉर्मूला रजिस्टर, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। प्लस देयर इज अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो फॉर SFM जिसमें मैंने गाइड किया था विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसका लिंक भी आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन, तो वो भी आप देख सकते हो। तो इंश्योर कि आपका एक रजिस्टर बन जाए प्रॉपर, बेसिकली शॉर्ट बेस्ड वर्जन जो मैं स्ट्रेस करता हूँ हमेशा। एंड प्लस इसमें भी आप कोशिश करना 2-3 पेपर जो है लास्ट के RTP उठा लो, पास्ट टेस्ट पेपर्स उठा लो, करके इसको निपटाने की कोशिश करना प्रैक्टिस वे में ही, टाइम बेस्ड मैनर में नहीं, राइट। सो अब आपका एक टाइम पीरियड क्या रह गया, 21st फेब से
28 फेब तक आपको आफ्टर यू आर डन विद इसका आपको क्या करना है। सुबह हमारा एफआर चल रहा है, शाम के टाइम हमारा एसएफएम चल रहा है, 20 फरवरी तक हमने इसका खत्म कर दिया है। अब आपको स्टार्ट करनी है ऑडिट एंड कोशिश करना इन द February टाइम पीरियड जो आपके पास 7-8 डेज रहेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 21 फेब, यू हैव टू टारगेट योर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। 1 to 2 कंपनीज एक्ट चैप्टर, डिविडेंड का कोई आपने कुछ भी जैसे भी आपका कंपनीज एक्ट के कोई भी आप चैप्टर्स अगर उठाना चाहते हो एंड इफ यू गेट सम टाइम तो आप वो जरूर कोशिश करना। कोई अकाउंट्स का उठा लिया, ऑडिटर का उठा लिया, या कोई कारों का रिपोर्टिंग उठा ली, तो वॉट एवर इट इज आपको कोई यार बैलेंस चीजें लगती है तो कोशिश करना, बट ट्राई करना essays and Ps are at least completed because essays and Ps will constitute around 30-40% syllabus minimum for your audit exam, right? तो basically आपका जो एक स्टडी प्लान बना है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आवर्स, एफआर यू आर गिविंग मिनिमम 3, इसका इलेक्टिव यू आर गिविंग 2 to 3 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड, एंड एसएफएम यू आर गिविंग मिनिमम 3, तो 8 to 9 आवर्स का मिनिमम टाइम पीरियड यू हैव टू डिवोट। एंड ऑब्वियसली आपका 9 बोल रहा हूँ तो 10 तक कोशिश करना, आपको कहीं नीड लगती है तो उसको बढ़ा दो अप्रोप्रिएटली। सो 9 to 10 आवर्स आपका मिनिमम शुड बी इन्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ February, विच विल ग्रेजुअली बी इंक्रीज टूवर्ड्स 10, 11, 12 आवर्स इन द बैलेंस मंथ्स, राइट? सो एक छोटा सा चेक रख लो, व्हाट डिड वी अचीव एट द एंड ऑफ February। हमारा एफआर डन है, एसएफएम डन है, सुबह और शाम 3-3, 4-4 घंटे देके आपने दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को निपटा दिया है। फिर 1 से 20 के तारीख में आपने इसका इलेक्टिव यू आर डन विद, एंड यू हैव डन ऑडिट का कुछ 40-50% अप्रॉक्स, जो भी एस पीज एंड कुछ कंपनीज एड का अगर आप कर पाए तो उसको रिवाइज करने की कोशिश करना, राइट? सो ऑडिट का आपका 40-50% हो गया है। दिस इज माई कवरेज टिल द एंड ऑफ February। नाउ मार्च एंड अप्रैल की तरफ चलते हैं। मार्च मंथ में आपने क्या किया, आपका जो ऑडिट चल रहा था उसको आपको 6 तारीख तक खत्म करना है। 6 तारीख तक जो मार्च में उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, बैलेंस चैप्टर्स आएंगे, या हो सकता है एसएसपी भी आपका थोड़ा सा रह जाए। सी थोड़ा सा वी नीड टू हैव एम्बिशियस टारगेट्स, वरना हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे। इफ वी ट्राई टू अचीव 100% देन वी मे लैंड अप एट 90-95%। आप पहले से कम एम लेके चलोगे तो वो बात नहीं बनेगी, इसीलिए आपको ये एम्स थोड़े मैंने उस हिसाब से बनाए। तो जो भी आपका बैलेंस इफेक्ट आता है, ट्राई टू कंप्लीट इट बाय 6 मार्च, राइट? 6 मार्च तक आप वो चीज खत्म करो, मॉर्निंग या इवनिंग में 3 से 4 घंटे देके। ओके, नाउ फ्रॉम 1 मार्च, February तक खत्म हो चुका है, 6 मार्च तक। अब 1 to 6 मार्च में आपने क्या क्या उठा रखा है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट है अभी आपके पास, वो भी 2-3 घंटे बचा हुआ सिलेबस। मेन आपको जो मार्च में स्टार्ट में उठा लेना है वो है डीटी। आई कैन से बाय फार वॉल्यूम वाइज आपका वन ऑफ द मोस्ट वॉल्यूम्स आपका सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, एंड हैंडलिंग इट ड्यूरिंग द एंडिंग टाइम बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने आपको मार्च में काफ़ी एडिक्वेट टाइम दिया है डीटी के लिए, देख लो कैसे। आपको खत्म कब तक करना है, 1 से 15 मार्च में। तो क्या 15 दिन में खत्म करना है? नहीं, 15 दिन में से जो आप 1 से 6 मार्च दे रहे हो, जिसमें आपका सिर्फ ऑडिट चल रहा है, बचा हुआ जितना टाइम है 7 to 8 आवर्स, बिकॉज ऑब्वियसली 7 + 3 या 8 + 3 10 to 11 आवर्स आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू स्टडी इफ यू आर अटेम्प्टिंग बोथ ग्रुप्स। तो 7 to 8 आवर्स में यू हैव टू डू डीटी। उसके बाद 6 to 10th मार्च मैंने और कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया। 6 to 10th मार्च में आई हैव नॉट गिवन अलॉटेड एनी अदर सब्जेक्ट। 10-10, 12-12 घंटे आपको लगाने तो डीटी पे लगा दो। दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड विद द स्टूडेंट्स इंटरेक्शन, कि डीटी में टॉपिक्स ऐसे है कि 2-3 घंटे से बेटर है कि आप उसको एक फ्लो में पूरा जो एक मॉड्यूल बनता है या पूरा एक इंटरनेशनल टैक्सेशन का कुछ बन रहा है, तो बेटर है कि एक ही बारी में निकाल दो विद क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर कर लो, व्हाटएवर इट इज। तो ये आपके पास एक स्पेशल टाइम फ्रेम है 6 to 10th मार्च। एंड इसके बाद वाले में भी 11 से 15 मार्च में दोबारा मैंने 4 से 5 घंटे आपको अलॉट किए फॉर डीटी। तो 11 से 15 मार्च में आपके पास 4 से 5 घंटे डीटी, और इसी के अंदर कोशिश करना लास्ट की एक आरटीपी, एक जैन 21 अटेम्प्ट और एक एमटीपी, इतना आप कर पाओ। बिकॉज डीटी, आईडीटी, दीज आर द सब्जेक्ट्स विच गेट अमेंडेड। तो बहुत पास्ट पेपर्स में जाने का फायदा होता नहीं है, लेटेस्ट अवेलेबल ही आप कर सकते हो, राइट? तो जो भी आप मैक्सिमम कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड द अमेंडमेंट्स पार्ट, वो नहीं आपको गलती से कोई पुराने पेपर कर लेने। सो वॉट एवर यू कैन फाइंड, आपके कहीं से भी आपने फैकल्टी से क्लास ले रखी है या उनके कुछ पेपर्स है, तो वॉट एवर यू कैन वो आप कोशिश करना। सो बेसिकली 10th मार्च तक हमारा क्या हो रहा था, 6 से 10 मार्च तो हमारा सिर्फ डीटी चला है। 11 से 15 मार्च हमारा थोड़ा बहुत डीटी हुआ है, और थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, लॉ स्टार्ट कर देनी है। मिनिमम 3 घंटे लॉ स्टार्ट करनी है, एंड यू हैव टू कंप्लीट इट इन द टाइम फ्रेम ऑफ 11 to 25th मार्च। 11 to 25th मार्च। नाउ आई नो आई कैन सेव दिस विद मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, ये 3 घंटे से काम नहीं चलने वाला है। तो 3 से इसको 4 करना है, या 4.5 करना है, या 5 करना है, ये आपके हाथ में है। हो सकता है डीटी आपको उस टाइम इतनी ज़रूरत ना पड़े, तो इसका थोड़ा सा 4-5 की जगह 2.5-3 कर देना, और लॉ बढ़ा देना, क्योंकि लॉ का भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है, राइट? रात के
2 घंटे आपको कॉस्टिंग स्टार्ट कर देनी है 11 मार्च से ही, जो आपको 5 अप्रैल तक खत्म करनी है। तो मैंने इसका कंपैरेटिवली द टोटल टाइम पीरियड हैव इंक्रीज बट डेली इनटेक जो 2 घंटे का ही रखा है। सो बिकॉज सी एट एनी पॉइंट आपको 2 या 3 सब्जेक्ट तो करनी पड़ेंगे, एक एक सब्जेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग 8 पेपर्स। ठीक है, तो 11 मार्च से बेसिकली आपने क्या क्या उठा रखा है, 10 मार्च तक वी आर क्लियर, 6 मार्च तक आपने ऑडिट खत्म कर दिया है, 6 से 10 एक्सक्लूसिवली फॉर डीटी, 11 मार्च से थोड़ा बहुत डीटी जो आप 3-4 घंटे दोगे, एंड लॉ एंड कॉस्टिंग थोड़ा 2 घंटे डेली। अब ओल्ड कोर्स में जो कॉस्टिंग होती थी इट वाज वेरी मच प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, न्यू कोर्स में जो आपकी SCMP बन के आई है, फॉर SCMP इट इज थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो मैंने देखा है। आई डोंट टीच SCMP, ना ही मैंने SCMP कभी पढ़ा, बिकॉज आई वॉज इन जो पास किया था इट वॉज इन ओल्ड कोर्स। सो SCMP के लिए थोड़ा सा जो तरीका है वो मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल थोड़ा ज़्यादा है, केस स्टडी बेस्ड है, तो इसलिए आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। एंड कॉस्टिंग अगर ओल्ड कोर्स में है तो भी इट इज प्रैक्टिस ओरिएंटेड, आप प्रैक्टिस मैनुअल करोगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे, तो वो 2 घंटे डेली एक प्रैक्टिस बन जाएगी। दैट्स व्हाई आई हैव ट्रीटेड कॉस्टिंग इन दिस मैनर। ठीक है, तो 11 मार्च से आपका 5 अप्रैल तक ये भी हो जाएगा। ओके, सो 31 मार्च तक आपका एंड तक ये जाएगा। दिन के 10 से 12 घंटे कोशिश करना होनी चाहिए पढ़ाई। एंड 26 से 31 मार्च, 26 से 31 मार्च, अब ये 25 के बाद आपने ये जो 25 मार्च तक आपने जो लॉ खत्म करी है, 26 से आगे लॉ की जगह क्या करने वाले हो वो आपने रिजर्व रखा है, वो आपने रिजर्व रखा है। किसी को लगता है मेरा लॉ भी प्रिपेयर्ड है, कॉस्टिंग चल रही है, डीटी खत्म है, यू कैन स्टार्ट विथ योर IDT, क्योंकि वही हमारा एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट रहता है। बट बिलीव मी, कुछ जनों के साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हो सकता है लॉ ना खत्म हो पाए इतनी जल्दी, हो सकता है लॉ इतनी जल्दी ना खत्म होना है। डोंट वरी, आप 25 से आगे बढ़ा लेना, मार्च एंड तक खत्म कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेना कोशिश। थोड़ा बहुत DT भी अगर रहता है तो आगे पीछे करके बेसिकली 31 मार्च तक ट्राई करना, DT लॉ अच्छे से खत्म हो जाना चाहिए एंड कॉस्टिंग आपकी डेली 2 घंटे चलनी चाहिए। ओके, अब ये जो कीप इन टच स्ट्रेटेजी आपको दिख रही होगी, अब ये कीप इन टच स्ट्रेटेजी आपको मैं हमेशा बताता हूँ एंड मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज दिस कीप इन टच स्ट्रेटेजी। 1.5 से 2 घंटा, व्हाट आई हैड पर्सनली प्रैक्टिस्ड इन माय ओन प्रिपरेशन एंड आई हैव ऑलवेज स्ट्रेस्ड अपॉन इट इन द लास्ट प्रीवियस स्टूडेंट्स केस ऑल्सो एंड एवरीवन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ऊपर DT खत्म हो चुका है या मेरा लॉ खत्म हो चुका है, तो इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट और वी कैन से मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स यू माइट फील कि यार ये वाला पॉइंट ना लॉ में ये वाला सेक्शन है, जैसे कोई रोटेशनल कंसेप्ट है तो इसमें मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ, कोरम है मैं हमेशा गलती करता हूँ। सो व्हाट आई एनकरेज, व्हाट आई रिकमेंड कि आप अपना लॉ खत्म कर चुके हो, DT खत्म कर चुके हो, और उसके बाद वाले टाइम पीरियड में ये 1.5 से 2 घंटे का एक टोटल सोने से पहले रखने वाला टाइम, जिसमें आपका माइंड ज़्यादा कोई बहुत फ्रेश नहीं चाहिए, हमें जस्ट एक रिवाइज करनी है, कहीं पे भी अपने आप को टेस्ट नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू ओपन दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट कि अच्छा चलो DT में कोई पॉइंट है, इसमें मेरी गड़बड़ होती है और ये अपने आप को ही पता होता है, यू नो दिस, आप यू डू नॉट हैव टू आस्क दिस टू एनीवन। सो जस्ट गो ओवर दैट कंसेप्ट, रीड दैट कंसेप्ट, डू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एज पर योर मार्किंग जो आपने ऊपर करी है। उससे क्या होगा, साइकोलॉजिकली यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि यार DT खत्म होने के बावजूद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें आई फेस सम इशू वो आप करते रहे, आगे तक आपका वो एक टच मेंटेन हो गया। तो उसको मैं कहता हूँ कीप इन टच स्ट्रेटेजी विद दोज सब्जेक्ट्स वेयर not the entire syllabus, the particular peculiar parts of that subject, right? So I also practice this for my DT में। मुझे लगता था कि यार ये मैं भूलता हूँ, तो आपको भी DT लॉ जो भी सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट करते जा रहे हो उनके साथ आपको टच मेंटेन करना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। ठीक है, साइकोलॉजिकली बहुत फायदा होगा। Now, what have we achieved at the end of March? हमारा DT खत्म हो चुका है, हमारा ऑडिट भी खत्म हो चुका है, हमारा लॉ भी खत्म हो चुका है, मेजॉरिटी कॉस्टिंग हैज बीन डन, प्लस वी केप्ट सम टच विद द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स, तो ये भी आपका एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। अब बचे हुए अप्रैल में आपका 5 अप्रैल तक तो जो कॉस्टिंग जाने वाला है, ठीक है, 5 अप्रैल तक तो आपका कॉस्टिंग जाने वाला है। 1 to 5 अप्रैल आपको थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ाना हो तो बढ़ा देना, डिपेंडिंग हाउ मच यू नीड टू कवर। एंड 1 अप्रैल से 15 अप्रैल आपको IDT उठा लेना है। नाउ सी, 1 या 2 सब्जेक्ट तो एंड में उठेंगे, सारा कुछ एक साथ उठाओगे तो कोई भी फायदा नहीं होता। सो आई हैव सीन विद स्टूडेंट्स की, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी, कि IDT का कंपैरेटिवली जो कोर्स कंटेंट है इट इज नॉट वेरी बिग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। कस्टम्स और GST का पार्ट कंपैरेटिवली क्वेश्चंस वगैरह के हिसाब से मुश्किल कह सकते हैं कि कभी कभार ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रैक्टिस इज नीडेड, बट कंसेप्चुअल पार्ट इज नॉट वेरी मच वास्ट। तो आप
15 अप्रैल तक, 1 से 15 अप्रैल में, 5 अप्रैल के बाद तो मैंने एज सच कोई बहुत ज़्यादा टाइम इसमें रखा भी नहीं है, तो वो आपको कोशिश करनी है कि आईडीटी आपको ख़त्म करना है और 4-5 घंटे आपको देने पड़ेंगे, राइट। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड कि आप किस तरीके से ख़त्म करोगे, एंड ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर टाइम आपको जो नंबर ऑफ आवर्स देने पड़ेंगे दैट वुड बी कम्प्लीटली एज रिक्वायर्ड। आपको लगेगा शायद 13 घंटे देने, तो 13 घंटे दो, ठीक है। ये टाइम आता ही है फॉर बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स की थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है इन विच ये 12 घंटे 13 घंटे का जो है स्टडी लगी जाता है, राइट। सो आईडीटी आपको 15 अप्रैल तक, 1 से 15 अप्रैल, जो कि शायद कई स्टूडेंट्स ने यहाँ पे भी स्टार्ट कर दी होगी आईडीटी, अगर आपका ऊपर खत्म हो जाता है तो 15 से 20 डेज में लेके चल रहा था इसमें, उस हिसाब से आई हैव गिवन द टाइम। आपको लगता है आईडीटी का आपका वीक है या आपको ज़्यादा ज़रूरत है, क्वेश्चन पेंडिंग है, प्रैक्टिस नहीं हुई है, सुटेबल चेंजेस हैव टू बी मेड फ्रॉम योर साइड। नाउ आफ्टर 5 अप्रैल आप देखोगे तो सिर्फ आईडीटी चल रहा है, और वो भी आप ऐसे नहीं होगा कि 10-12 घंटे कर रहे हो, 5 आवर्स 6 आवर्स। बैलेंस टाइम में क्या करना है, 6 से 24 अप्रैल, 6 से 24 अप्रैल लॉ, ऑडिट, डीटी, कॉस्ट या एससीएमपी एंड इसका इलेक्टिव के। आप देखोगे इसमें मैंने 2 सब्जेक्ट नहीं लिए, एफआर एंड एसएफएम। क्यों? क्योंकि लास्ट के 5-6 डेज बिफोर द एग्जाम एनीवेज हम एफआर और एसएफएम पे बहुत ज़्यादा घुसते ही है, तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, और आईडीटी आपने रिसेंटली किया उसको छोड़ दो। इन तीनों को छोड़ के बचे हुए 5 सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, लॉ, ऑडिट, डीटी, कॉस्ट एंड इसका, या न्यू कोर्स में एससीएमपी एंड योर इलेक्टिव। इनके जितने भी पेक्युलर पॉइंट्स होंगे, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस, बट कुछ चैप्टर्स का होगा कि यार डीटी में से हाँ ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है, ये डिविडेंड का कुछ पार्ट है जो मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, उसको आपको रिवाइज करना है 2 या 3 दिन देके। पर आपके पास 20 दिन है और तकरीबन आप देखोगे तो 5 सब्जेक्ट्स है, तो 4 दिन, 3 से 4 दिन, 3-4 घंटे देके इंपॉर्टेंट पार्ट्स, 3-4 घंटे क्यों, बचा हुआ टाइम आपका आईडीटी चल रहा है, ध्यान रख लेना। 6 अप्रैल से आपका 24 अप्रैल तक, जिसमें से 15 अप्रैल तक तो आपका आईडीटी चल रहा है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि 15 के बाद 16 अप्रैल से आगे 24 अप्रैल तो आपका एक्सक्लूसिवली खाली है, जो मैं आईडीटी भी नहीं गिन रहा, तो थोड़ा बहुत आईडीटी का भी स्पिल ओवर इफेक्ट आ जाता है। स्टिल यू विल हैव सम टाइम, एंड आईडीटी अगर खत्म कर देते हो तो पूरा दिन है आपके पास। तो 24 अप्रैल तक आपको इन 5 सब्जेक्ट्स का अप्रोक्सीमेटली 5 into 4, तो आपका 20 दिन है ये, जो मैंने इस पूरे टाइम पीरियड में लिए हैं। तो ये 20 दिन में आपको अच्छे से पेक्युलर पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट रिविजन्स, जो आपको लगता है कि ये टॉपिक्स मेरे को थोड़े से मुश्किल लगते हैं, यू हैव टू रिवाइज इट, यू हैव टू रीडू द क्वेश्चंस, ठीक है। एंड प्लस कोशिश करना उसी में एक 3 घंटे का पेपर देने की भी ट्राई करो। पेपर अगर आप मिस करोगे इट विल अफेक्ट योर एग्जाम्स, एंड एक बार आपको अच्छे से विथ मास्क, आपको मास्क पहन के भी आदत पड़ जानी चाहिए, तो एक विद मिनिमम 1 टाइम वेस्ट पेपर आपको देना ही है। इफ़ यू हैव सम टाइम एंड यू विश टू गिव मोर देन 1, इट वुड ऑलवेज बी बेनिफिशियल, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। ओके, नाउ 25 अप्रैल से आगे तो आपके पास जो 30 अप्रैल में 6 दिन मिलेंगे, उसमें तो सिर्फ एफआर और एसएफएम दिन भर 12-12 घंटों में 6-6 घंटे आपको एफआर एसएफएम करना है, तो उसमें रिवाइज हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहले दोनों सब्जेक्ट्स ही जनरली लोग छेड़ते हैं, राइट। सो इफेक्टिवली व्हाट वी हैव डन कि हमने ऊपर वाले में अपार्ट फ्रॉम आप अभी तक जो प्रिपेयर्ड हो इन द बैलेंस 3 मंथ्स, एक बार हमने एडिक्वेटली टाइम देके दोबारा रिवाइज कर लिया है। प्लस इस टाइम पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन से वाले टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दोबारा रिवाइज कर लिए, प्लस हमने पेपर्स का भी ध्यान दिया, एंड लास्ट में 2 सब्जेक्ट्स भी उठा लिए जो हमारे डिपेंडिंग अपॉन द डेट शीट जो आपके बनेंगे इन द एंड ऑफ अप्रैल। आप 6 दिन दोगे, हो सकता है अप्रैल के बाद 2 या 3 मई से पेपर स्टार्ट हो, तो 1-2 दिन आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। सो दिस वाज द प्लान फॉर बोथ ग्रुप्स, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं सारी चीज़ें कवर करूँ, सारे सब्जेक्ट्स को उतना ही टाइम दूँ जितना रिक्वायर्ड है। एंड ये जो कीप इन टच स्ट्रेटेजी है ना, बिलीव मी, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। सुन के लग रहा होगा कि यार इतना इफेक्टिव है या नहीं है, या मतलब मेरे टाइम पे तो आई हैवंट सीन एनीवन रेकमेंड इट, बट मैं हमेशा कोशिश करता था कि इंप्लीमेंट करूं, एंड आई फाउंड द रिजल्ट्स क्वाइट इफेक्टिव, एंड पास्ट स्टूडेंट्स के साथ भी अच्छा एक फीडबैक मिला है। इसीलिए आई एम स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट कि ये आप ज़रूर कोशिश करना कि जो पार्ट खत्म हो चुका है उसको, जैसे लॉ में है आपके सामने कोई सेक्शन है, डायरेक्टर्स के सेक्शन है, बस सेक्शन एक दिन रीड कर लो, अगले दिन उसका कुछ करोगे तो उन सेक्शंस में से जो लग रहा है कि यार अच्छा चलो आज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मुझे मुश्किल लगता है, देख लिया 163 में क्या क्या पॉइंट्स है, इससे आपका साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। एंड ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको इन द एंड इन द क्यूमुलेटिव मैनर आपको बहुत हेल्प करेंगे, राइट। सो दिस वाज द प्लान फॉर बोथ ग्रुप्स। नाउ कमिंग टू अवर सीए फाइनल ग्रुप 1, इसमें आपको पूरा का पूरा वैसा उसको पूरा फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल,
अगर आपका प्लान रेडी है सिंगल ग्रुप्स के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद जस्ट 4 सब्जेक्ट्स, तो कंपेरेटिवली इजी हो जाता है, तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ चीजें आप देख सकते हो कि आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज ज्यादा बेटर लग रही है, तो आप वो थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आप कंप्लीट कर लो वीडियो टू एंश्योर कि कोई पॉइंट मिस नहीं हो रहा है, राइट, बट स्टिक टू योर प्लान इफ यू हैव मेड। तो आपके 4 ही सब्जेक्ट्स है, FR, SFM, लॉ एंड ऑडिट, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट्स को निभाना है आपको। ऑब्वियसली पेपर वाइज ऑडिट पहले आएगा, लॉ बाद में, वो तो जनरल लिखे मैंने 4। आपका टारगेट क्या रहना है, 8 से 10 घंटे। अगर आप प्रिपेयर्ड हो एंड यू आर डन विद द 4 सब्जेक्ट्स और आप रिवीजन में हो, तो देर इज नो सच रूल कि आपको 12 घंटे ही पढ़ना है, राइट। 7 घंटे भी अगर पढ़ रहे हो लेकिन आपका सिलेबस ढंग से चल रहा है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी की मत सुनना, जस्ट गो विथ योर गट, गो विथ योर ओन जजमेंट, राइट। तो बोथ ग्रुप्स में भी पॉइंट रिपीट किया था, ये भी दोबारा बोल रहा हूँ एक चीज कि ऑल द सब्जेक्ट्स में, आपके चारों सब्जेक्ट्स में, यू शुड हैव सम शॉर्टर वर्जन्स रेडी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी की पूरी बुक जिसमें से पढ़ा है, कहीं से भी किसी भी फैकल्टी से आपने पढ़ा हो, वो पूरी की पूरी बुक ही आपकी एंड तक चल रही है। यू शुड हैव सम शॉर्ट बेस्ड वर्जन्स या कुछ मार्किंग्स रेडी, जो आपको पता होना चाहिए कि यार एक दिन पहले मुझे यही चीज छेड़नी है, मैं पूरा का पूरा चैप्टर नहीं लेके बैठने वाला, रिगार्डलेस हम FR SFM की बात कर रहे हैं या लॉ ऑडिट की, राइट। नाउ लेट्स कम टू अवर बेसिक स्टडी प्लान। जो बेसिक्स आपको क्या फॉलो करने हैं, आपका जो मंथ है फेब एंड मार्च, इन दोनों महीनों में सुबह 3 घंटे, 2-3 घंटे और रात के 2-3 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ FR और SFM करना है। दोपहर के टाइम में आपको लॉ खत्म करनी है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। तो फेब्रुवरी मंथ में मेरे 3 सब्जेक्ट चले, FR सुबह, रात में SFM और दिन में लॉ, ठीक है। आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, लिख के करने हैं चीजें। एंड 1st to 30th मार्च, अब आपका फेब्रुवरी खत्म हो चुका है, मार्च में आपका सुबह और रात में तो आपका FR और SFM ही चलता रहेगा। क्यों? बिकॉज दीज आर अवर फर्स्ट 2 पेपर्स, वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी वेरी स्कोरिंग। तो आई हैव इंश्योर्ड कि मैं आपको 2 महीने दूं, इसके अंदर बहुत प्रैक्टिस करो, जितने पेपर कर सकते हो करो, और कहीं पे भी कोई भी ओरल चीजें मत करना, सारा रिटर्न बेस्ड करो। आपको 1 से 20 मार्च, जो मार्च में आपके 20 दिन है, उसमें आपको ऑडिट करना है। कंपैरेटिवली हैव गिवन 10 डेज लेस, बिकॉज आपको लॉ के कंपेरेटिव का सिलेबस इतना नहीं है, तो आपको डेली 3 घंटे लॉ की जगह आपने ऑडिट रिप्लेस कर दिया। प्लस इन द मंथ ऑफ मार्च, कौन सा वाला, ये जो मार्च में आप ऑडिट जिस टाइम कर रहे हो, यू हैव टू कीप इन टच विद लॉ। जो आप हाफ एन आवर कोशिश करना डेली आप लॉ कर पाओ, ताकि ऐसा ना हो कि फेब में मैंने लॉ खत्म कर दिया है और उसके बाद मार्च में मेरा कोई मतलब बेस ही नहीं, मेरा एक टच ही नहीं है लॉ के साथ। तो उसके लिए आपको इंश्योर करना है कि यू आर मेंटेनिंग सम बेस। कोई सेक्शन देख सकते हो, कोई पर्टिकुलर चैप्टर, इफ यू थिंक कि चलो मेरे को एक रिमूवल का सेक्शन मुझे भूलता हूँ, तो 169 रिव्यू कर लो। ये इट विल हेल्प यू साइकोलॉजिकली कि यार जो मुश्किल टॉपिक्स मुझे लगते हैं वो भी मैंने रिवाइज कर लिए है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर हो तो स्टार्ट में मैंने जैसे बताया था, वहाँ पे भी जो MCQs है ये वो आप प्रॉपरली फॉलो करो, राइट। सो इट विल इंश्योर यू कि आप प्रॉपरली कोई भी सब्जेक्ट मिस आउट नहीं कर रहे हो। तो आपका मोटा मोटा फेब्रुवरी मार्च एंड में आपका सारा सिलेबस खत्म हो चुका है। अप्रैल में 1 से 12 अप्रैल आपको किस चीज के लिए टाइम मिला है, 4 days फॉर ईच सब्जेक्ट एक्सेप्ट FR। मैंने FR को छोड़ के 4 दिन दिए दोबारा ईच सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए, अब इसमें आपको दिमाग में आएगा FR क्यों नहीं। FR का जनरली पहला पेपर होता है, लास्ट के 4-5 डेज में यू जनरली पिक FR ओनली अलॉन्ग विद SFM आप पिक कर सकते हो, पर FR तो पिक होता ही है प्रॉपरली, तो उसके लिए दोबारा यहाँ पे अलग से 4 दिन देने की जरूरत नहीं है। यू कैन ट्राई बैलेंस 3 सब्जेक्ट्स, तो 4 into 3 आपने 12 डेज में एक बार कोशिश करी कि मैंने दोबारा रिवाइज कर लिया, तो इसमें आप मार्क वाले पोर्शन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही रिवाइज करोगे दोबारा, ठीक है। फिर 2 दिन में आपको टाइम बेस्ड पेपर्स करने हैं ऑफ ऑल 4 सब्जेक्ट्स। आपको सुबह शाम ऐसे करके आप पेपर देने की कोशिश करो विथ मास्क। आपको मास्क पहन के बैठना है, कोशिश करनी है कि ये सारी चीजें ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखोगे तो ये आदत पड़ जानी चाहिए, राइट। तो विथ मास्क आपको एक पेपर देके देखना है। और 15 अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल से 23 अप्रैल पूरा का पूरा अनप्लान्ड रख लो, ठीक है। पूरा का पूरा 7-8 दिन आपको पूरा अनप्लान्ड रख लो, जैसा रिक्वायर्ड होगा वैसा कर लेना। 24 अप्रैल से आप आ जाना FR और SFM पे, 24 अप्रैल से आ जाना आप FR और SFM पे। लॉ ऑडिट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, FR SFM की प्रैक्टिस कर लेना एंड अच्छे पेपर जाने चाहिए। फर्स्ट 2 पेपर्स अच्छे जाएंगे, वेरी वेरी स्कोरिंग ग्रुप पूरा हाथ में आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें आपका 2 रिविजन्स भी हो गई, ऊपर वाले में भी अच्छे से टाइम देकर रिविजन हुई, यहाँ पे दोबारा एक छोटी सी रिविजन हो गई, यहाँ पे दोबारा अनप्लान्ड बेसिस पे भी रिविजन हुई। यहाँ पे जो पॉइंट्स निकलेंगे ना आपके,
यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स निकलेंगे दिस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पेपर। जो आपको लगता है पेपर करते तो ये दिक्कत आई, ये दिक्कत आई, वो सारी चीज़ें आपको इस अनप्लान वाले में निकालनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें के साथ यू आर इफेक्टिवली एबल टू रिवाइज मिनिमम 2 टाइम्स द एंटायर सिलेबस ऑफ CA फाइनल ग्रुप 1 अलॉन्ग विद द टाइम बेस्ड पेपर्स। ठीक है, तो ये था विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप 1। नाउ कमिंग टू योर ग्रुप 2, आपके पेपर्स कौन कौन से हैं? कॉस्ट या SCMP न्यू कोर्स का, इसका या इलेक्टिव, DT या IDT। इलेक्टिव में आपको पूरा का पूरा जो है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, आप बेसिक स्टार्ट करते हैं। इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट उठाने हैं, DT एंड कॉस्टिंग SCMP। DT वॉल्यूम के वाइज इट इज द बिगेस्ट सब्जेक्ट वॉल्यूम वाइज, तो आपको कोशिश करनी है कि DT पे आपका मेजर स्ट्रेस रहेगा 5 to 6 आवर्स का, एंड 2 से 3 घंटा आपका कॉस्टिंग या SCMP का। कॉस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड कोर्स इज वेरी प्रैक्टिकल, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड विद रिस्पेक्ट टू SCMP टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट आई हैव हर्ड, बिकॉज SCMP में पढ़ाता नहीं हूँ, एंड मैंने जो पास किया था अपना अटेम्प्ट इन माई एग्जाम्स, तो वो भी मेरा ओल्ड कोर्स था। तो SCMP के रिस्पेक्ट में जितना मैंने सुना इट इज केस बेस्ड, थोड़ा सा थियोरेटिकल, तो वो भी आपका 2-3 घंटे में निपट सकता है। कॉस्टिंग अगर है तो वो भी आपका प्रैक्टिकल बेसिस है, आप एक टाइम पे बैठने से अच्छा है थोड़ा सा लॉन्गर बेसिस पे पूरे मंथ में आपने 2-3 घंटे देके रिविजन कर ली, फॉर्मूला रिवाइज किया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज किए। आपके पास मार्क क्वेश्चंस नहीं है तो ट्राई करो कहीं आपके कुछ कहीं से आपको मिल जाए, कुछ अरेंज हो जाए, आपने कहीं से क्लासेस ली हो, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो आपको देखना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। एंड ओल्ड कोर्स के लिए डू नॉट लीव योर PM। ठीक है, तो फरवरी मंथ में हमने 2 ही सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया है। ओके, मार्च के मंथ में आपको क्या करना है, जो 1st to 20th, अच्छा DT और जो ऊपर वाले सब्जेक्ट है भी खत्म नहीं हुए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ फरवरी एंड तक शायद खत्म नहीं हो पाए, वो आपको मार्च 10 तक खत्म करने हैं। देख लो पहले ये कंटिन्यू विद DT कॉस्ट SCMP टिल 10th मार्च डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच इज नीडेड और आपको कितना टाइम देने की जरूरत है। इफ यू आर एबल टू फिनिश इट इन फरवरी मंथ इटसेल्फ देन दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, उसमें कोई इशू नहीं है। नाउ बचे हुए में आपका इसका इलेक्टिव जो है, जो 1st से 20th मार्च, इन द मंथ ऑफ मार्च 1st से 20th मार्च में आपको इसका इलेक्टिव खत्म करना है मिनिमम 2 से 3 घंटे देके, राइट। इसका बिलीव मी स्टडी मैट करके जाना सिर्फ, ठीक है, इसका में कहीं भी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्टिव डिपेंडिंग अपॉन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, जो हम डिस्कस अलग से नहीं कर रहे। ओके, सो मिनिमम 3 घंटे आपको देना है इन द मंथ ऑफ मार्च 1st से 20th। बचे हुए क्या करना है, 1st से 10 तक तो आपका ये DT वगैरह ही चल रहा होगा। 10 के बाद आपका 20 मार्च तक पूरा का पूरा रिजर्व रख लो, अनप्लान रख लो, जैसी नीड पड़ेगी वैसे कर लेंगे। DT रह गया DT कर लेंगे, इसका खत्म नहीं हो पाया इसका खत्म कर लेंगे, कॉस्टिंग में कुछ रह गया तो वो भी कर लेंगे। तो ये पूरा पूरा भी अनप्लान रख लो। आगे 21 से 31 आपको IDT करना है, आपको IDT करना है। मैं IDT क्यों लास्ट में उठाया, 3 आपने अच्छे से कर लिए है, लास्ट का पेपर होता है तो उसको थोड़ा सा हम एंड में उठा लेते हैं। एंड कंपैरेटिवली सिलेबस इज नॉट वेरी मच कम, जैसे हम DT वगैरह से अगर कंपेयर करें तो क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस हो रखी है तो IDT भी आपका प्रॉपरली रिवाइज हो सकता है। 3 से 4 घंटे आपको डेली IDT करना ही करना है। प्लस कीप इन टच स्ट्रेटेजी ऑफ बैलेंस 3 सब्जेक्ट्स। व्हाट इज दिस कीप इन टच स्ट्रेटेजी, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, वॉट एवर सब्जेक्ट्स यू आर डन विद, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल DT में देर इज सम प्रॉब्लम विच आई फेस इन इंटरनेशनल टैक्सेशन या NRI का चैप्टर, एंड आई नो ईच एंड एवरी पर्सन नोज विच पार्ट इज हिज और हर वीकनेस। तो वो वाला जो वीक वाला पार्ट होगा आपका सिलेबस का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो वो आप उठा लेना और उसको आधा घंटा 1 घंटा देके रिवाइज कर लेना रेगुलरली। जैसे एक छोटा सा टॉपिक पकड़ लो, अगर 20 मिनट करना है 20 मिनट कर लो। आपको आप लॉ कह रहा हूँ, कोई DT का पार्ट है आपने DT का रिवाइज कर लिया, कॉस्टिंग में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसको रिवाइज कर लिया। तो ये बैलेंस 3 सब्जेक्ट के साथ एज नीडेड 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा या 2 घंटे कोशिश करो कि देके आप उसमें साथ एक टच मेंटेन करो कि हाँ चलो साइकोलॉजिकली भी इट विल गिव यू इमेंस बेनिफिट कि यार जो मेरा वीकनेस पॉइंट रहते हैं वो बाद में क्या लगता है कि मैंने कभी रिवाइज ही नहीं किया, ऐसा नहीं रहेगा, बीच बीच में आपने वो कर लिए, राइट। सो मार्च के एंड में हमारा क्या क्या हो चुका है, 3 सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, IDT चल रहा है जो आपको अप्रैल 10 तक खत्म करना है। यू हैव टू फिनिश IDT टिल 10th अप्रैल प्लस कीप इन टच स्ट्रेटेजी विद द बैलेंस 3 सब्जेक्ट्स, वो तो आपकी चलती रहेगी। नाउ आगे 11 से 20 अप्रैल पूरा का पूरा अनप्लान्ड रिवाइज एनी रिक्वायर्ड टॉपिक्स। कोई भी टॉपिक्स चारों में से लगते हैं, DT IDT कॉस्ट या आपका इलेक्टिव या इसका में, वॉट एवर यू थिंक कि मेरा वीक एरिया है उसको यहाँ पे रिवाइज कर लेना है। पूरा का पूरा अनप्लान्ड है अभी, ये पूरा का पूरा भी अनप्लान्ड बेसिस पे चल रहा है। नाउ 21st से 4th 14 डेज है, रिवाइज एवरी सब्जेक्ट इन 2 to 3 days एंड अटेम्प्ट 1 टाइम बेस्ड पेपर। तो मोटा मोटा 4 3 12, तो एक आध दिन ऊपर नीचे जो भी आपको लगेगा उसका आपको एक 3 से 4 दिन में कोशिश करना कि रिवाइज करने की आदत डाल लो, बिकॉज एंड में 1.5 डेज ही मिलने वाले हैं, प्लस अटेम्प्ट 1 टाइम बेस्ड पेपर। और उसके बाद आपका आगे 5th मई से
आपका कॉस्टिंग या SCMP एंड योर DT आपकी जनरल रिवीजन रहती है, इसका की जरूरत नहीं पड़ती, ये आप रिवाइज कर सकते हो। अटेम्प्ट डेट शीट के हिसाब से जनरली आपका 10th में 10th या 12th में के आसपास जो आपका ग्रुप 2 स्टार्ट होएगा, तो तब तक आपको 1 या 2 सब्जेक्ट्स ही आपको प्रिपेयर करने हैं जो आप जनरली स्टूडेंट्स पे कॉस्ट एंड DT, राइट। सो इफेक्टिवली इसके अंदर भी हमने प्रॉपर तरीके से 2 महीनों में पूरा टाइम दिया है, अच्छे तरीके से खत्म किया, कहीं भी भगाया नहीं है। उसके बाद दोबारा यहाँ पे एक रिवीजन के लिए टाइम रखा, उसके बाद दोबारा यहाँ पे रिवीजन के लिए टाइम रखा, बिकॉज कंपेयर टू ग्रुप 1 आपको 18 days इन द मंथ ऑफ मे ड्यूरिंग विच आवर ग्रुप 1 एग्जाम्स कमेंस, तो वो आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, तो उसका आपको फायदा उठाना है, राइट। बाकी कहीं पे भी ये नहीं सोचना है कि आपको ज़्यादा टाइम है आपके पास, ऐसा नहीं है। यू जस्ट हैव टू प्लान एंड यू हैव टू फोकस, इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। प्रिपरेशन अगर हो रखी है तो कहीं पे भी नंबर ऑफ आवर्स की रेस्ट्रिक्शन मत डालना, मैंने सिंगल ग्रुप में कहीं पे भी नहीं डाली है नंबर ऑफ आवर्स की रेस्ट्रिक्शन। अगर आपको लगता है मैं प्रिपेयर्ड हूँ एंड इफ़ यू फील दैट आपका अच्छे से हो रखा है, 5-6 आवर्स में ऑल्सो भी इनफ, एंड नहीं तो फिर उसको बढ़ाना का तो आपके ऊपर ही है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड, राइट। सो दीज वर द काइंड ऑफ प्लानिंग बेसिक्स फॉर individual groups as well as both groups from my side, and I hope this helped you plan, and आपको कहीं पे भी कुछ भी पर्सनल लेवल पे चेंजेस करने की जरूरत पड़े तो विदाउट आस्किंग मी आप वो चीज़ आगे बढ़ो, राइट। सो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर पे। नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर आपका डायरेक्टर्स का अपलोड होने वाला है वेरी सून, एंड आई होप वो आपको हेल्प करेगा। सो जस्ट फोकस एंड स्टडी विद अ पॉजिटिव माइंड एंड फोकस किस पे, कंसेप्ट्स एंड क्वालिटी पे रादर देन क्वांटिटी एंड मार्क्स पे, जो हमारे जैन 21 अटेम्प्ट में हमें सिखा दिया ICAI ने कि कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बाय।